प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, ईश्वर ही है और है कौन। और मन जानता नहीं है कि वरदान कैसे लेना है, या जब ईश्वर सामने होगा तो वो ले भी पाएगा क्या, या उसके होते हुए ईश्वर आएगा भी क्या। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता। दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से
नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए, ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे, ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशा युक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर।
प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। और मन जानता नहीं है कि वरदान कैसे लेना है, या जब ईश्वर सामने होगा तो वो ले भी पाएगा क्या, या उसके होते हुए ईश्वर आएगा भी क्या। मन अगर है तो ईश्वर कहाँ होगा। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। या तो ईश्वर है या तो तोलुमन है। तोलुमन जब हटता है तो साक्षात्कार होता है। मगर कहानियों के आधार पर लोग क्या मानकर बैठे हैं कि ऐसा ईश्वर होगा और मैं भी रहूँगा और इस तरह का वर भी मांगूंगा और ईश्वर दे भी देगा, इस तरह हो जाएगा। तो ऐसी काल्पनिक कहानियों से बहुत सारी चीज़ें बन गई है। इंसान उसी तरह से जी रहा है। तो वो पॉलिटिक्स करता है, इस तरह सोचता है कि ऐसा वर मांगूंगा कि जिस चीज़ को छू लूँ वो सोने की बन जाए। फिर बाद में वो वरदान अभिशाप कैसे बन जाता है कि खाने को भी हाथ लगाता है तो वो भी सोना बन जाता है। अब जिए कैसे। अपने बच्चे को भी छूता है प्यार से तो वो भी सोने का बन जाता है। अरे ये तो अभिशाप बन गया, मांगते वक्त पता ही नहीं था। ऐसी कहानियां भी सुनी होगी। मांगते वक्त पता नहीं कि हम जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए क्या साबित करेगा। लोग प्रार्थनाएं करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। इसलिए प्रार्थनाओं के अंत में ये जरूर कहा जाए कि ये तो हम अपने अज्ञान के, अपनी समझ बुद्धि के हिसाब से मांग रहे हैं, मगर तुम वही करना जो तुम हमारे लिए सही समझते हो। जब प्रार्थना के अंत में ऐसी पंक्ति कही जाती है वो इसलिए कि वाकई इंसान नहीं जानता वो जो मांग रहा है वो वरदान है या उसके लिए अभिशाप बनने वाला है। और अगर समझ प्राप्त हो जाए, समझ प्राप्ति की प्रार्थना हो, तो ये समझ कोई अभिशाप भी हो तो उसे वरदान बना सकती है। ऐसी समझ मिल जाए। वरना जो वर है, शादी में कन्यादान की जा रही है उसे, मगर वो दहेज भी चाहता है तो वरदान अभिशाप बनने लग जाता है। उसका ज़्यादा ध्यान कन्यादान में नहीं है कि जो मिल रही है उसे, उसका ध्यान है कि साथ में दहेज मिल रहा है कि नहीं, तो उसमें अटक जाता है। वरदान अभिशाप बन जाता है। तो आज हम समझ रहे थे कि ऐसी क्या 4 चीज़ें हैं जो कुदरत ने हमें दी है, क्या वरदान है, कहीं वे अभिशाप न बन जाए। तो पहली चीज़ जो मिली है वह है विचार शक्ति। हर इंसान को विचार शक्ति मिली है। जानवर सोचते नहीं है, जानवरों में विचार नहीं चलते। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो विचार करता है, क्योंकि उसके पास भाषा है।
उस भाषा के हिसाब से वो बहुत कुछ सोचता है, विचार शक्ति। और विचार मज़ेदार है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी विचार चल रहे। जैसे सांस आपकी चलती है, आपकी सांस कैसे चलती है? अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी सांस चल रही है। मगर आप अगर लेना चाहो, सांस खुद लेना चाहो कि अभी मैं 4 की गिनती पर सांस अंदर लूंगा और 4 की गिनती पर सांस को छोड़ने वाला हूं, तो आप ये कर सकते हैं। विचार भी ऐसे ही है, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो सांस की तरह चल ही रहे, ये विचार आ रहा है, वो विचार आ रहा है। और अगर आप विचार करना चाहो कि 4 की गिनती पर ये करूंगा, कि 4 की गिनती पर इस तरह सोचूंगा, यानी आप विचारों को दिशा दे सकते हो। दिशा नहीं दोगे तो खुद ब खुद चलते रहेंगे। दिशा नहीं दी तो वरदान अभिशाप बनने लगता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।